हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज देवप्रीत साहू। आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आई एम इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर. One of my viewer he asked the question said that I am not able to watch any kind of English movie, so please give me some suggestions, tips and tricks. So definitely I am going to make a video on that. So how to watch an English movies, and really I hope so that it would be helpful for everyone who don't know how to watch an English movie. So without wasting the time, let's start the video session. Good communication Dev classes, confident personality Dev classes, overall personality development के लिए ज्वाइन कीजिए देव स्पोकन इंग्लिश न्यू सिविक सेंटर भिलाई. सो वेलकम बैक फ्रेंड्स. तो अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश मूवी देखने में दिक्कत हो रहा है और आप इंग्लिश मूवीज देखना चाहते हैं, बिकॉज नो डाउट कि बहुत सारे अच्छे इंग्लिश मूवीज हैं और देखने में मजा आता है, अपना पसंद का मूवीज आप देख सकते हैं. तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है इंग्लिश मूवीज देखने में? दिक्कत आता है सबसे बड़ा एक्सेंट में. उनका जो एक्सेंट है वो हमको समझ में नहीं आता. यार उसने बोला क्या, समझ में नहीं आता. I know how you feel, Frank. Trust me, I know how you feel. We'll bring you back after you get your car. और दूसरा ग्रामर वोकैबुलरी तो है ही, एक्सेंट में हमको काम करना होता है. ठीक, तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें अपन मान के चलते हैं कि दो कैटेगरी के लोग हैं. एक कैटेगरी के लोग जिनको इंग्लिश समझ में तो आता है बट मूवीज नहीं आते हैं, और दूसरा मैं ये मान लेता हूँ ऐसे लोगों को जिनको मूवीज तो छोड़िए और कुछ चीजें भी सुनना नहीं आता. मतलब उनको अगर क्रिकेट कमेंट्री चल रही तो समझ नहीं आता, न्यूज चैनल नहीं आ रहा है और भी बाकी चीजें. ठीक है, तो इनको दो कैटेगरी में मैं बांट लेता हूँ. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उन लोगों को जिनको लिसनिंग में प्रॉब्लम है, मीन्स दे आर नॉट एबल टू लिसन. उनको सुनने में समझ नहीं आता है. तो उनको अगर अपनी लिसनिंग पावर इंप्रूव करना है तो कैसे करें? ठीक, तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि आप बहुत अच्छा टिप मैं आपको देने जा रहा हूं, उसको फॉलो करेंगे. तो अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं लिसनिंग, तो कहां से स्टार्ट करें? तो सबसे पहले आप देखना शुरू करें कार्टून्स. कार्टून जब आप देखते हैं तो आपकी लिसनिंग पावर बेसिक अच्छा हो जाता है. कार्टून में आप जैसे कि आपके घर में डीटीएच कनेक्शन होगा या डिश कनेक्शन आपने लगाया होगा, तो उसमें एक ऑप्शन आता है लैंग्वेज चेंज का. मान लो आप पोगो चैनल देख रहे हैं, छोटा भीम आता है वो आप देख रहे हैं, वो हिंदी में भी आ सकता है, इंग्लिश में, तेलुगु, तमिल सब लैंग्वेज में आता है, तो आप उसको इंग्लिश में देखिए. अच्छा, वो आपके पास नहीं होगा तो भाई यूट्यूब होगा. यूट्यूब में आप पंचतंत्र की कहानी आप देख सकते हो, कार्टून्स आते हैं बहुत सारे, वो आप इंग्लिश में आप देखना शुरू करें. ठीक है, इंग्लिश मूवीज आप देखिए बच्चों के ऊपर जो बेस्ड है, जैसे जय हनुमान हो गया, बाल गणेश हो गया, ये सब आप देखिए शुरू के 10 दिन बाद दें. मैं ये क्यों कह रहा हूँ? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बच्चों के इंग्लिश मूवीज होते हैं या सीरियल्स या प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े सिंपल इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है. क्योंकि जो प्रोड्यूसर है या जो ये वीडियोस या मूवी बना रहा है उसको पता है कि ये बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, और बच्चे कहीं किसी भी देश के हो भाई, उनकी इंग्लिश उतना अच्छा नहीं होता है. अंग्रेज का बच्चा भी अगर 7 साल 8 साल का है तो कोई बहुत हाईफाई इंग्लिश को समझ ले. तो अगर आपके भी परिवार में कोई 7-8 साल का बच्चा होगा जो हिंदी अच्छे से लिख लेता होगा, बोल लेता होगा, तो गारंटेड नहीं है कि वो नॉवेल हिंदी का पढ़ ले या अखबार पढ़ ले, उसको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगा. तो इनको पता होता है कि ये बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, तो थोड़ा सिंपल इंग्लिश का प्रयोग करते, ज्यादा हाईफाई ग्रामर वोकैबुलरी यूज नहीं करते. तो ये 8-10 दिन आपको ये देखना है, फिर थोड़ा सा लेवल को हाई करो. सेकेंड केस में आप देखना शुरू करेंगे यूट्यूब में लेक्चर्स, स्पीचेस और बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस हैं, वो आप देखना शुरू करें. इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो आई प्रिफर ओशो, बिकॉज आई एम द फॉलोअर ऑफ ओशो. मैं ओशो को बहुत जबरदस्त मानता हूँ और ओशो के कई स्पीचेस आपको यूट्यूब में मिल जाएगा. बड़ा सिंपल, बड़ा अच्छा बोलते हैं और ज्ञान भी थोड़ा मिल जाता है. But basically, the responsibility is of the commune to take care of the children. The children will have many uncles and many aunts, and they will have more opportunity of human contact, of different type of people. They will be immensely enriched. सदगुरु का आप देख सकते हैं, आप गोपाल दास का आप देख सकते हैं, या आपका जो भी फेवरेट, आप जिस धर्म को बिलोंग करते हैं, इसमें कई उसमें प्रीचर्स हैं, प्रीस्ट होते हैं, वो इंग्लिश में बोलते हैं, आप उनको सुनिए. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग शांत वातावरण में ज्ञान बांटते हैं, हल्ला नहीं होता है और बड़ा अच्छा तरीके से बोलने का प्रयास करते हैं ताकि सब लोग समझ पाए. तो इससे आपकी लिसनिंग पावर इंप्रूव होगी. तो पहला बच्चों का कार्टून सीरियस प्रोग्राम्स, दूसरा इस प्रकार के स्पीचेस. अब लेवल और हाई करो. तीसरे केस में आप आइए न्यूज चैनल पे. इंडियन न्यूज चैनल्स हैं उसको आप देखिए, चाहे वो इंडिया टुडे का हो, एनडीटीवी का हो.
After Monday's fierce face-off, the students of Jawaharlal Nehru University continue their protest on day 8 against the fee hike. After the clash on Monday, the office bearers of the JNU Students' Union held a meeting with the MHRD Joint Secretary Girish Hosoor. उसमें जो भी आपका फेवरेट प्रोग्राम होता है उसको आप देखने का प्रयास करें। 10 दिन 15 दिन आप उसको भी देखिए। बैठे रहना है, देखना है, पेशेंस बना के रखेंगे और ये सब चीजें कर लेते हैं तो फिर चौथे पे आप आइए, क्रिकेट कमेंट्री या फिर स्पोर्ट्स के कोई भी कमेंट्रीज होते हैं उसको आप सुनना शुरू कीजिए। Well, perseverance will always pay. Bold, lock, stock and barrel, Stephen Fleming. Drawn into the front foot, big bat and pad gap. You could have really driven a lorry through that gap. Have a look at this one. Superb delivery. Just kisses the pads on the way to the stumps. तो ये 4 स्टेप में जब आप मेहनत करते हैं महीना 2 महीना तो आपका लिसनिंग पावर इंप्रूव हो जाता है। ठीक, और चाहो तो आप रेडियो का भी सहारा ले सकते हो। बहुत सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं जिसमें इंग्लिश में कोई स्टोरी सुनाता है, कोई और नॉवेल को पढ़ के समझाता है, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। तो ये 4-5 तरीके हैं, स्टेप बाय स्टेप आप काम कीजिए, आपकी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक, अब दोनों केस को मैं जोड़ देता हूँ। शुरू में मैंने जो कहा था कि इंग्लिश समझ में तो आता है बट इंग्लिश मूवीज नहीं देख पाते, तो दोनों का लेवल 1 हो गया। अब इंग्लिश मूवीज हमको देखना स्टार्ट करना है, कैसे करें? तो इस चीज को ध्यान दीजिए। इंग्लिश मूवीज आपके 3 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, एक तो इंडियन इंग्लिश मूवीज जो इंडियन लोगों के द्वारा या इंडियन लोगों के ऊपर बना हुआ है, दूसरा है ब्रिटिश और तीसरा है हॉलीवुड। ठीक, तो मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले इंडियन इंग्लिश मूवीज देखना शुरू करो। अब आप सोच रहे हो ये इंडियन कब से इंग्लिश मूवीज बनाने लग गए? तो वे बनाते हैं भाई, बहुत सारे इंग्लिश मूवीज है जो इंडियन के ऊपर बना है या इंडियन के द्वारा बनाया गया। जैसे मेरा फेवरेट है मानसून वेडिंग, नसरुद्दीन शाह की बहुत अच्छी मूवी है, कॉमेडी भी है और उसमें चाइल्ड अब्यूज के ऊपर इतना अच्छा प्यारा मैसेज दिया हुआ है। बहुत बढ़िया मूवी, आप उसको देखिए। आप I don't think you're ready for marriage. I just want to settle down. So what do? Get married to some guy selected by mummy daddy who barely known him for a couple of weeks? In a place where marriage is arranged. Soon to be in family way. A bride to be. Are you happy? What was so important? You don't want to marry me anymore? या मिस्टर एंड मिसेस अय्यर देख सकते हो, पेज 3 देख सकते हो, लाइफ ऑफ पाई वो जो आया था वो आप देख सकते हो। ऐसे कई मूवीज हैं जो आप देख सकते हैं इंडियन के द्वारा या इंडियन के ऊपर बनाया गया। ठीक है, अब यहां से आप ब्रिटिश मूवीज देखना शुरू कर सकते हैं। तो ब्रिटिश और अमेरिकन में तो जमीन आसमान का अंतर है, दोनों का रंग सफेद है भाई, लेकिन एक दूध और एक दही है, बहुत फर्क है दोनों में। ठीक है, ब्रिटिश मूवीज जो होते हैं थोड़े स्लो होते हैं, थोड़ा सॉफ्ट होता है और उनका एक्सेंट थोड़ा क्लियर होता है, हमको समझ में आता है, थोड़ा सा इजी पड़ता है हमारे ईयर्स को। ब्रिटिश मूवीज मतलब जेम्स बॉन्ड के सारे मूवीज, जेम्स बॉन्ड मतलब ब्रिटिश मूवीज, या फिर मिस्टर बीन, आप वो मूवी देखिए मिस्टर बीन का। तो इनके जब आप इंग्लिश सुनते हैं तो बड़ा आसान पड़ता है आप लोगों को। तो इसको आप काफी सारे मूवीज आप इसमें से देख सकते हैं। और जब ये सब चीजें कर लेते हैं तो फिर आप हॉलीवुड को आप पकड़िए। ठीक, अब हॉलीवुड की मूवीज अगर आपको देखना चाहते हैं तो सबसे पहला मेरा टिप आपको देना चाहता हूं मैं कि भाई पसंद का मूवी देखना है आपको जो भी आपका पसंद का मूवीज होता है, जिस जॉनर में आप वो मूवी देखना चाहते हैं उसको देखिए। यदि आपको कॉमेडी पसंद आता है तो कॉमेडी मूवी देखिए, हॉरर है तो हॉरर देखिए, एडवेंचरस है या एक्शन है तो उस हिसाब से, ड्रामा है, सस्पेंस या थ्रिलर है वो आप देख सकते हैं। बट मेरा पर्सनल आपको एडवाइस यही रहेगा कि आप ड्रामा या फिर क्राइम सस्पेंस वाले मूवीज देखें, क्योंकि पकड़ के रखता है आपको, भागने नहीं देता, उठने नहीं देता। पसंद का मूवी नहीं है भाई तो आप हिंदी मूवी भी नहीं देख पाओगे। गलती से एक दिन मैं अपने मैडम के साथ कलंक मूवी चला गया था, वो तौबा तौबा, इतना वाहियात मूवी, बीच में उठ के आना पड़ा। तो हिंदी है तो गारंटेड नहीं आपको बैठा के रखेगा, इंग्लिश के साथ भी वैसा ही है। तो आपको पसंद का मूवी देखना है, ठीक है। तो सस्पेंस क्राइम थ्रिलर वाला ये थोड़ा मजा आता है ना, इसको आप देख सकते हो। वेब सीरीज भी देखिए कितना अच्छा आ गया है नेटफ्लिक्स में, वहां भी अभी अच्छे अच्छे मूवीज है, तो वहां से स्टार्ट करें। ठीक, अब कैसे देखना है, क्या देखना है, तो कुछ तरीके मैंने बताया। तो पहला तो मैंने बताया कि पसंद का। दूसरा, जब भी आप मूवी देखें तो कोशिश करें लैपटॉप या मोबाइल पे देखें। क्यों? जब आप टीवी पे देखते हो डिस्टेंस बहुत दूर हो जाता है, आवाज उतना क्लियर नहीं आता। और जब आप इंग्लिश मूवी के लिए जाते हो भाई देखने के लिए, तो ध्यान से सुनना पड़ता है, कब धीरे से कुछ बोल देगा, कब लपेट के बोल देगा, तो दिमाग तक नहीं पहुंच पाता, ध्यान से सुनना पड़ता है। लैपटॉप मोबाइल में देखिए, ईयरफोन लगा के एकांत में, तब आपको समझ में आएगा। ये दूसरा मैंने टिप दिया। तीसरा टिप मैंने आपको दिया कि कोई ऐसा मूवी देखो जिसको आप ऑलरेडी हिंदी में देख चुके हो, डब वाला।
उसको इंग्लिश में आप देखिए, ये आपको आसान पड़ेगा। अच्छा, ये नहीं कर सकते तो एक काम कीजिए, बहुत सारे मूवीज जो डब में आते हैं उनको आप ले लीजिए, मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहो तो खरीद सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। 10 मिनट पहले आप उसको हिंदी में देखिए, रिवाइंड कीजिए, पीछे आइए, फिर उसी को 10 मिनट इंग्लिश में देखिए, फिर आगे 10 मिनट हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश मूवी देखने का मजा किरकिरा हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा, आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि हिंदी में आपने देख के चीजों को समझ लिया, अब इंग्लिश आसान हो जाएगा, ठीक। अच्छा, चौथा टिप मैं आपको देना चाहता हूं, नहीं समझ में आ रहा है तो सबटाइटल का भी मदद लीजिए, सबटाइटल ऑन कर लो और जो भी वो बोल रहे हैं इंग्लिश में लिखा हुआ आपको आता चला जाएगा, आप पढ़ते चले जाइए। अच्छा, फिर इसी में एक दिक्कत भी आता है कि साला लिसनिंग पावर तो इंप्रूव नहीं होता, रीडिंग पावर बड़ा इंप्रूव हो जाता है। तो इसमें एक तरीका अपना सकते हो, इसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर ने ऑलरेडी ये टेक्निक के बारे में बताया, वही चीज मैं भी रिपीट करता हूं कि आप उसको 2 सेकंड ना डिले कर दो, जो भी सबटाइटल आता है 2 सेकंड डिले कर दो, तो उससे होगा क्या कि जो भी वो पहले बोलेगा उसको आप सुनोगे, समझने का प्रयास करोगे, फिर 2 सेकंड के बाद वो लिखा हुआ आएगा, तो फिर आप मैच कर लेते कि भाई जो मैंने सुना समझा ये चीज वही है कि नहीं। तो जब आप कंपेयर करते हो तो पहले सुनते हो फिर पढ़ते हो, तो इससे आपकी लिसनिंग पावर ही इंप्रूव होगा, ठीक है। और जब चीजें समझ में आने लगेगा तो फिर आप सबटाइटल को हटा दीजिए। जैसे कि चलिए एग्जांपल लीजिए, देखिए आपके सामने एक मूवी आ रहा है, इसको देखिए। The thing about Americans that I've thought about the language is that they say they speak English, but they've had to change it to make them understand it more. Go with me on this because I've thought it through. They've changed some of the words. So they've taken the English language, but they've looked at some of it and they've thought, no, I think we need a little bit more explanation here. Okay? That's my American. अब इसी मूवी को मैं 2 सेकंड डिले कर देता हूं, अब देखिए। The thing about Americans that I've thought about the language is that they say they speak English, but they've had to change it to make them understand it more. Go with me on this because I've thought it through. They've changed some of the words. So they've taken the English language, but they've looked at some of it and they've thought, no, I think we need a little bit more explanation here. Okay? That's my American. देखिए अब कितना अच्छे से समझ में आपको आना शुरू हो गया। तो इस तरह से आप मीडिया प्लेयर के माध्यम से थोड़ा सा डिले करके आप देखते हैं तो चीजें आसान हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सा मूवीज देखा जाए, तो देखिए आप कॉमेडी मूवीज देख सकते हैं, जिम कैरी के जितने भी कॉमेडी मूवीज है जैसे द मास्क है वो आप देख सकते हो, ब्रूस अलमाइटी आप देख सकते हो, लायर देख सकते हो, और एक वो था क्या है पेट डिटेक्टिव एस वेंचुरा, उसको आप देख सकते हो। बट अगर आप सस्पेंस या थ्रिलर या क्राइम से रिलेटेड देखना चाहते हो, मैं बोलूंगा सजेशन भी दूंगा, आप उसको देखिए। जैसे 7 करके मूवीज आई, बहुत प्यारा मूवी है 7, आप वो देखिए। दूसरा आप देख सकते हो ज़ोडिएक देख सकते हो, तीसरा आप शटर आइलैंड देख सकते हो, और प्रिजनर देख सकते हो, सीक्रेट विंडो देख सकते हो जॉनी डेप का, और द यूजुअल सस्पेक्ट देख सकते हो, गॉन गर्ल देख सकते हो। तो ये कुछ बढ़िया बढ़िया मूवीज है जिसको आप देखें तो आपको देखने में मजा आएगा। बट एक चीज लास्ट में आपको मैं बता दूं कि वॉचिंग एन इंग्लिश मूवी इज नॉट अ कप ऑफ टी, इज नॉट लाइक कटिंग द बटर, कि आप स्टार्ट किए और आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेशेंस। बहुत पेशेंस चाहिए भाई, बहुत पेशेंस चाहिए। महीना 2 महीना 3 महीना आपको लगेगा, तब चीजें आपकी हो पाएगी। और जनरली क्या होता है ना, लोग जब देखना शुरू करते हैं तो समझ में नहीं आता तो तुरंत छोड़ भी देते हैं। तो छोड़ना नहीं भाई, बैठे रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, तो धीरे से चीजें समझ में आना शुरू होता है। बट अल्टीमेटली आई विल टेल यू इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें और इन तरीकों को अगर आप अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका लिसनिंग पावर इंप्रूव होगा, आप इंग्लिश मूवीज जरूर देख पाएंगे। तो आपको लगता है कि मैं कुछ काम की बातें बता पाया तो उस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे पहले व्यूअर्स हैं नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं मदद करूंगा आप लोगों की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।